राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो 2 तारीख को आप लोग का एग्जाम है, 2 दिसंबर को इनकम टैक्स लॉ एंड प्रैक्टिस का। तो उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ बीकॉम सेमेस्टर 3 का। तो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको कुछ ऑप्शन दे देता है दो, जिसमें से एक आपको अप्रोप्रिएट आंसर आपको चुनना रहता है। तो उससे रिलेटेड आपको पहला क्वेश्चन जो है ऐसा हो सकता है कि इनकम टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स विद द इफेक्ट फ्रॉम। तो ये 1 अप्रैल 1961 या फिर 1 अप्रैल 1962, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपको चुनना है। तो इनकम टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स जो है वो अगर दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो वो हो जाएगा 1 अप्रैल 1962 हो जाएगा। और इनकम टैक्स एक्ट जो आया था वो आया था 1 अप्रैल 1961 में एप्लीकेबल हुआ था, लेकिन वो काम करना शुरू किया था 1962 से। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल 1962। बी नंबर में पूछा गया कि इनकम टैक्स इज अ डैश। तो इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। क्वेश्चन सी में पूछा गया कि रिबेट ऑफ इनकम टैक्स इज डिफाइंड एज पर सेक्शन। कौन सा सेक्शन में आता है, 87A में आता है कि 97A में आता है? तो ये हो जाएगा 87A में। डी नंबर में पूछा गया इफ द एसएससी इज लिविंग इन ओन हाउस HRA इज डैश। तो ये पार्टली टैक्सेबल होगा या फुल्ली टैक्सेबल? अगर एसएससी अगर अपने घर में रहता है तो ये फुल्ली टैक्सेबल होगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फुल्ली टैक्सेबल। ई नंबर पूछा गया कि द वैल्यू ऑफ परकुजाइट्स इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द हेड। तो ये कौन से हेड में आता है परकुजाइट्स? तो परकुजाइट्स आता है सैलरी हेड में, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सैलरी। कैपिटल गेन भी दिया हुआ है तो सही आंसर हो जाएगा सैलरी। एफ नंबर में दिया गया है कि द रेंट फिक्स्ड अंडर द रेंट कंट्रोल एक्ट वेयर एवर एप्लीकेबल इज कॉल्ड। तो ये हो जाएगा आपका स्टैंडर्ड रेंट या एक्चुअल रेंट, दोनों में से एक ऑप्शन अगर चुनना होगा तो सही आंसर हो जाएगा स्टैंडर्ड रेंट। उसके बाद आपको दिया गया है जी नंबर में कि रेट ऑफ इनकम टैक्स इज फिक्स्ड अंडर डैश। रेट ऑफ फिक्स्ड, जो रेट इनकम टैक्स का फिक्स किया जाता है वो या तो फाइनेंस एक्ट के होगा या इनकम टैक्स एक्ट के अंदर होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फाइनेंस एक्ट में होता है। एच में पूछा गया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वर्क्स अंडर। तो वर्क इनकम टैक्स जो है वो डिपार्टमेंट काम करता है या तो सीबीडीटी होगा या स्टेट गवर्नमेंट। तो ये हो जाएगा सीबीडीटी यानी सेंट्रल बोर्ड डायरेक्ट टैक्स के अंदर काम करता है, ठीक है। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका वन लाइनर क्वेश्चन हो सकता है, जो आपको टोटल 5 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और हर एक में 1 मार्क्स आपको मिलेगा। एच के बाद आपको बताते हैं आई नंबर में पूछा गया है यहाँ पर कि डिडक्शन ऑफ सेक्शन 80 आर डिडक्टेड फ्रॉम डैश ग्रॉस टोटल इनकम या टोटल इनकम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। उसके बाद ये फिल इन द ब्लैंक्स के बाद आपको पूछा जा सकता है ग्रुप ए में शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चंस होता है, टोटल आपको 2 क्वेश्चंस पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन के लिए आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको टोटल 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है और वो 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस तरह से है। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज एग्रीकल्चरल इनकम यानी कृषि आय क्या है, ये जरूर पढ़ लीजिएगा आप लोग। और क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है कि स्टेट द काइंड ऑफ प्रोविडेंट फंड यानी भविष्य निधि के प्रकारों का वर्णन करें, यानी स्टेट द काइंड्स ऑफ प्रोविडेंट फंड कितने तरह का होता है वो आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि व्हाट इज लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स यानी दीर्घकालीन पूंजीगत संपत्ति से क्या अभिप्राय है। और एक लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 कि व्हाट इज कैजुअल इनकम यानी गिव 5 एग्जांपल्स यानी आकस्मिक आय क्या है, 5 उदाहरण दे। तो ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है आपका, जो आपको 2 क्वेश्चंस का आंसर देना है एग्जाम में और एक क्वेश्चन के लिए 5 मार्क्स मिलेगा। तो ग्रुप ए आप लोग का ये आंसर्स आप लोग ढूंढ लीजिएगा इसको और एग्जाम में सही से लिख के आइएगा। और लॉन्ग क्वेश्चंस में अगर हम लोग बात करें ग्रुप बी में, तो लॉन्ग क्वेश्चंस जो आपको पूछा जाता है वो टोटल 6 क्वेश्चंस पूछा जाता है आपको और एक क्वेश्चन के लिए आपको रहता है 15 मार्क्स, ठीक है ना। लेकिन आपको सिर्फ सॉल्व करना है, टोटल 4 क्वेश्चन ही सॉल्व करना रहता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस का। तो जैसे लॉन्ग टाइप क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन लिखे हैं कि डिस्कस द इवैल्यूएशन ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया यानी भारत में आयकर कानून के विकास पर चर्चा करें। डिस्कस द इवैल्यूएशन ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया कि एक्सप्लेन एनी 10 आइटम्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन टोटल इनकम यानी कुल आय में शामिल न होने वाले किन्हीं 10 मदों का वर्णन करें।
क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया कि हाउ डज द रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ एन एसएससी डिटरमाइन, एक्सप्लेन द टैक्स लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ रेसिडेंशियल स्टेटस, यानी किसी करदाता की आवासीय स्थिति कैसे निर्धारित की जाती है, आवासीय स्थिति के आधार पर कर देयता की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपको पूछा गया है कि व्हाट डू यू मीन बाय परक्विजाइट्स, व्हाट आर द प्रोविजन रिलेटेड टू परक्विजाइट्स, यानी अनुलाभ से आप क्या समझते हैं, अनुलाभ से संबंधित प्रावधान क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा गया कि डिस्क्राइब एक्सप्रेसली अलाउड डिडक्शन एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट्स ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, एक्सप्लेन डिसअलाउड एक्सपेंसेस, व्यवसाय या व्यवसाय के लाभ की गणना के शीर्ष पर स्पष्ट रूप से अनुगत कटौती का वर्णन करें, अस्वीकृत व्ययों की व्याख्या करें। यह आपको क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, 5 क्वेश्चन। और एक लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ये जरूर आप लोग इसका आंसर जरूर ढूंढ लीजिएगा टेक्स्ट बुक से। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया गया है कि एक्सप्लेन एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन्स इन डिटेल, यानी छूट प्राप्त पूंजीगत लाभ को विस्तार से समझाइए। ठीक है, तो ये आपका थियोरेटिकल क्वेश्चन हो गया। कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन जरूर आप कर लीजिएगा ये चैप्टर से, जैसे ये इनकम फ्रॉम सैलरी हेड से जरूर एक क्वेश्चन आएगा आपको एग्जाम में, और हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी, ये 4 क्वेश्चन, 4 जो टॉपिक है यानी 4 जो चैप्टर है, इसमें से आपको 4 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन जरूर आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, ये आप जरूर इसको, तो ये जितने भी क्वेश्चन है इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या देख लीजिए क्वेश्चन किस तरह का लिखा हुआ है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। मैं तो एक बार आपको पढ़ के बता दे रहे कि पहला ABC करके आपको लिखा हुआ है, तो इनकम टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स विद द इफेक्ट फ्रॉम, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, देख लीजिए आप लोग। ABCDEFGH तक क्वेश्चन इस पेज में है, अब देख लीजिए, क्लियरली दिख रहा है ना। नेक्स्ट पेज में आपका है, यहाँ पर एक ही क्वेश्चन है I, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का। और उसके बाद आपका ग्रुप ए में ही शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस लिखें, 1 से लेकर 4 तक लिखें। व्हाट इज एग्रीकल्चर इनकम, और लास्ट में व्हाट इज कैजुअल इनकम, गिव 5 एग्जांपल्स। और ग्रुप बी में लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस है आपका। पहला क्वेश्चन है आपका डिस्कस द इवैल्यूएशन ऑफ इनकम टैक्स लॉ इन इंडिया, और अगर आप 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन इस पेज में है। और 5वां क्वेश्चन है डिस्क्राइब एक्सप्रेसली अलाउड डिडक्शंस एट द टाइम ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, एक्सप्लेन दिस अलाउड एक्सपेंसेस। और इस पेज में आपका दिया गया है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन का ही क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक्सप्लेन एग्जेम्प्टेड कैपिटल गेन्स इन डिटेल। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपको बताएं कि सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन और रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी इस पेज में है।